हेलो दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले कैंडिडेट का दोस्तों रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अभी आरआरबी अजमेर और आरआरबी कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, मालदा, कुछ आरआरबी बोर्ड का दोस्तों अभी रिजल्ट बचा हुआ है। तो धीरे धीरे करके सारे आरआरबी बोर्ड का दोस्तों रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। इस वीडियो में दोस्तों बात क्या करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, अभी आपको कुछ देर पहले ही दोस्तों मैंने आरआरबी प्रयागराज का दोस्तों अभी वीडियो बना के बताया था कि यहाँ से दोस्तों डीबी का शेड्यूल आउट हो गया है। तो बात करेंगे डीबी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेलवे एग्जाम से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए। अभी दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये है पिछले साल 2024 वाले वैकेंसी का एक कैंडिडेट का है दोस्तों, जो आरआरबी चेन्नई बोर्ड से जो सेलेक्ट हुए थे और उनका डीबी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था, इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो ये सारे कैंडिडेट के लिए अप्लाई होता है लगभग ऐसे ही दोस्तों। आपका भी डीबी का ई कॉल लेटर आएगा, इनका मैं कुछ पर्सनल डिटेल दोस्तों हाइड कर दिया हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपका फ़ोटो ऐसे करके यहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा और यहाँ पे आपका सीएन नंबर वगैरह लिखा होगा, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे करके दोस्तों आता है। और डीबी आपका कब होगा, डीबी मतलब कि ये ई कॉल लेटर कब आपका जारी हुआ है उसका डेट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये मेंशन होता है। तो दोस्तों ये रहा। आगे चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट्स पॉइंट की, डीबी के लिए कौन कौन सा ज़रूरी चीज़ होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्लॉक डेट मेंशन होता है, मेंशन रहेगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन रहेगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है। आपको कब कब आपका डीबी का डेट, ब्लॉक डेट, सब कुछ मेंशन रहता है। तो बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। लोग आपको जाना कहाँ है उसका वेन्यू भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आरआरबी चेन्नई वाले जितने कैंडिडेट होंगे सबका दोस्तों यहाँ पे ही डीबी होता है। और मेडिकल के लिए दोस्तों आपको वहाँ पे आप इधर उधर भेज देते हैं, किसी का पेराम्बूर वगैरह, जहाँ तक मैं बात किया हूँ, किसी का पेराम्बूर, किसी का त्रिची, किसी का मदुरई, पलक्कड़, ऐसे करके भेज देते हैं आरआरबी चेन्नई वालों के लिए। ये आरआरबी चेन्नई वालों के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ जो। तो और भी अदर आरआरबी में अलग अलग जो होता है मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पे नेक्स्ट उसी दिन दोस्तों आपको बता दिया जाता है कि आपको कल यहाँ पे मेडिकल है, आप जाके अपना मेडिकल वगैरह करवा लीजिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ सीन होता है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट्स में दोस्तों यहाँ पे मेंशन है कि यू मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स एज अप्लीकेबल इन योर केस। यू मस्ट ऑल्सो ब्रिंग द 2 सेट्स ऑफ क्लियर एंड लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज each of the original certificates documents along with this e-call letter। मतलब क्या है दोस्तों कि आपका पास आप फॉर्म भरते समय आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, लगाने का मतलब कि इन सेंस कि आप जो आप शो किए थे, जैसे आप अभी आईटीआई आपका, जैसे दोस्तों अभी आप ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है, आईटीआई बेसिस पे होता है और 12th का एक पोस्ट होता है एसएनडी। तो जो आईटीआई लगाए हैं तो वो 10th, उसके बाद 12th, 10th 12th, और एक मिनट मैं लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से दोस्तों, 10th 12th, उसके बाद आईटीआई। तो ये जो कैंडिडेट लगाए हैं उनको 10th 12th आईटीआई, आप अगर आप शो करते हैं आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप उसको भी दोस्तों लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी लिखा हुआ है 1 नंबर पॉइंट्स में कि मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन आपका। अगर, और यहाँ पे आगे ये भी मेंशन है कि अगर आपका नाम में आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में किसी तरह का कोई ईरर है तो आप एफिडेविट दोस्तों करवा के लेके जाएंगे। यहाँ पे ये भी मेंशन है, नोटरी से लिखा है, मजिस्ट्रेट और नोटरी रिक्वायर स्टैम्प्ड पेपर स्टेटिंग दैट द रेफर्ड पर्सन इन सर्टिफिकेट इज़ वन एंड सेम ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इस तरह का बात कुछ होता है, तो आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ेगा, आपको किसी तरह का नाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तब। देखिए यहाँ पे 2nd नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है +2 इंटर हाई सेकेंडरी पीयूसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल, यानी कि वही 12th सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप इसको लेके जाएंगे। और यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों सर्टिफिकेट लगाने का मतलब क्या हुआ, अगर आप बिहार से होंगे तो आपको 10th अगर आप किए होंगे, 10th में आपको एक मार्कशीट मिलता है और एक दोस्तों ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको दोनों आपके पास होना चाहिए। अगर आप 12th लगाएंगे तो 12th का आपके पास दोस्तों मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है वो, तो दोनों आपको वहाँ पे मांगेंगे। आईटीआई में भी दोस्तों एक मार्कशीट होगा, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट करके आएगा, तो आपको दोनों सबको लेके आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपलोड भी यहाँ पे करना पड़ेगा OIRMS पोर्टल पे। कैसे अपलोड करना है इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी।
तो कुछ इस तरह का से मतलब कि आपका लेके जाना है। यहाँ पे ये भी मेंशन है दोस्तों SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट फॉर एज फॉर एनेक्सर। तो आपका जो एनेक्सर होगा उस पर SC/ST फॉर्मेट SC/ST सर्टिफिकेट आपको रेलवे फॉर्मेट पे ले लीजिएगा। और OBC NCL जो होता है आपका जो फॉर्मेट जो फॉर्म भराते के समय आपका जो आता है उसी में दोस्तों ये अटैच होता है एनेक्सर, तो आप इस पर बनवा लेंगे। तो अभी इस 2025 वाले वैकेंसी में क्या है उसके वो भी दोस्तों मैं आपको अपलोड कर दूंगा किस तरह का फॉर्मेट है, तो उसको देख के आप उस पर बनवा लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन क्रीमी डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट, तो डिक्लेरेशन भी होता है, उसको भी मैं दोस्तों आपको दिखा दूंगा किस तरह का होता है, तो उसको भी आप दोस्तों लेके जाएंगे, उसको भर के जाएंगे। EWS कैंडिडेट क्या करेंगे, अपना एनेक्सर के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट अपना यहाँ पे भी दोस्तों EWS कैंडिडेट का भी दोस्तों होता है, वो भी अपना बनवा के लेके जाएंगे। BPL कार्ड जो EBC वगैरह जो लगाए हैं वो अपना EBC सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। दोस्तों मैं आपको पहले बार आपको दोस्तों ये वीडियो बना के भी बताता हूँ कि अगर आप EBC कैटेगरी में आते हैं तभी आप EBC कैटेगरी इसमें लगाइएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत परेशानी हो जाइएगा। 50,000 से कम जिनका होता है, 50,000 या 50,000 के से कम जिनका एनुअल इनकम होता है उनके लिए EBC होता है, तो वो उन लोगों के लिए होता है। तो आप नॉर्मल 500 रुपया बचाने के चक्कर में ये सब बिल्कुल मत करिएगा काम। जो कैंडिडेट पहले से जॉब में है उन सब के लिए NOC आपको लेके जाना पड़ेगा। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये PDF में भी दोस्तों ये PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आप इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ इसी तरह से आपका E-कॉल लेटर आएगा, तो RRB चेन्नई के लिए तो इसी तरह का आएगा, और लगभग सारे बोर्ड में सेम ही होता है दोस्तों, कुछ अलग नहीं होता है। इंपॉर्टेंट्स पॉइंट यहाँ पे है 2 नंबर में लिखा हुआ है 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्ड मोर देन 3 मंथ्स। अब तो 1 महीना का आता है, लिख के आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, पुराना नहीं होना चाहिए। अपर पोर्शन ऑफ द E-कॉल लेटर ऑफ CBT। दोस्तों इसमें हुआ क्या था RRB चेन्नई में कि ये मांगा था तो ज़रूर, लेकिन वहाँ पे वो शायद एक बार देख लिए थे लेकिन वो लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी आप रख लीजिएगा, आपको हो सके तो वहाँ पे मांग ले, तो आपके पास होना ये ज़रूरी है। फ़ोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, तो इसको ध्यान से रख लेंगे। तो कुछ इस तरह से जो भी मैंने दोस्तों आपको बताया है, इंपॉर्टेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा सब वहाँ पे दोस्तों लेके जाएंगे। और बिल्कुल घबराना नहीं है, सब अच्छे से हो जाता है। वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी कि प्लीज़ नोट द यू शुड बी प्रिपेयर टू सेव मोर देन 4 डेज़। आपको हाँ समय वहाँ पे लग जाता है DB मेडिकल के लिए। आपका E-कॉल लेटर जो होता है दोस्तों DB से मुझे ऐसा लगता है 10 दिन 8 दिन पहले आ जाता है, जहाँ तक पता है। और कभी कभी दोस्तों पहले आ जाता है, कभी लेट से आ जाता है, तो बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अभी फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, रेलवे फॉर्मेट किस तरह से यहाँ पे टेक्नीशियन वालों के लिए है, किस तरह आपको बनवा के इस पर लेके जाना है। चलिए उसको दिखाते हैं कैसे OBC NCL फॉर्मेट रेलवे फॉर्मेट पे बनवाना है। इसका डिटेल वीडियो भी दोस्तों आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अब कोशिश करिएगा बनवा लीजिएगा। होता क्या है दोस्तों, कुछ RRB एक्सेप्ट कर लेती हैं ऐसे ही आपके स्टेट का जो फॉर्मेट होता है, OBC फॉर्मेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो फॉर्मेट होता है उसको, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों आपको परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप कोशिश करिएगा इसको फॉर्मेट पे बनवा के लेके जाने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं फॉर्मेट, यहीं पे तो था, ये रहा दोस्तों, ये है SC फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पे अपना आपको नाम लिखना होता है, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे आपको स्टेट लिखा होता है, और इसको नीचे भी इसी तरह से जो होता है। और इसको दोस्तों कम से कम आप क्या करिएगा, सबसे पहले बिहार से अगर आप होंगे तो यहाँ पे CO RO पहले दोस्तों बनाते हैं, उसके बाद SDO या फिर SDO SDM लेवल का दोस्तों यहाँ पे बनता है, उसके बाद आप DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक भी बनवा सकते हैं। लेकिन आप अगर SDO या फिर SDM लेवल तक का भी बनवाते हैं तो आपका दोस्तों ये वैलिड होता है, किस तरह का कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। OBC NCL का दोस्तों फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये इस तरह से होता है, यहाँ भी लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, यहाँ पे आपका विलेज या टाउन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भरना पड़ेगा आपका, आपको यहाँ पे स्टेट अपना भरना पड़ेगा, अगर बिहार से आते हैं तो बिहार, और यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा आप किस कम्युनिटी से आते हैं, तो आप यहाँ पे कम्युनिटी यहाँ पे टाइप लिख देंगे। और इसी तरह आपको यहाँ पे आगे भी मेंशन करना होता है, यहाँ पे सील मोहर लगा देंगे और हो जाएगा ये सारा काम। ये और डिक्लेरेशन के लिए भी दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ था Annexure 2, तो ये है डिक्लेरेशन। आप इसका आप दोस्तों 2 या 3 फोटोकॉपी लेके जाएंगे और वहाँ पे वो मांगेगा तो दोस्तों इसको आप यहाँ पे दे देंगे। तो दोस्तों यही आपको बताना था। वीडियो 1% भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और दोस्तों सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। वीडियो दोस्तों चैनल पे दोस्तों ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए यूट्यूब दोस्तों वीडियो को आगे फॉरवर्ड नहीं करती है, आगे दोस्तों पुश नहीं करती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।